Dear friends, today we are going to be blessed through Psalm 9:9. प्रिय मित्रों, आज हम भजन संहिता 9 अध्याय 9 वचन से आशीषित होंगे। The Bible says the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. बाइबल कहती है यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। And in the next verse it says, those who know your name trust in you. और अगले आयत में कहता है कि और तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। For you, Lord, have never forsaken those who seek you. क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। Those who trust in the Lord really reap the reward. और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो प्रतिफल को पाते हैं निश्चय ही। For God to become our stronghold, we have to know the character of God. परमेश्वर को हमारे ऊंचा गढ़ में बनने के लिए हमें उसके चरित्र को जानना है। The more we know Him, the more we trust in Him. जितना अधिक हम उसे जानते हैं उतना अधिक हम उस पर भरोसा करते हैं। The world is full of troubles. संसार तो परेशानियों से भरा हुआ है। When we go through troubles, that drives us to God. और जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं यह परमेश्वर की ओर हमें खींचता है। That is the time we come to know God more. और इसी समय में हम परमेश्वर को और अधिकाई के रूप में जान पाते हैं। David was clinging on to God even in the midst of his trouble. दाऊद अपने परेशानियों के मध्य में भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। King Saul was chasing him to kill him. और शाऊल राजा उसका पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए। But even then, David trusted in God. लेकिन दाऊद ने तब भी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा। That's what the Bible says in 1 Samuel 23:14. और यही तो बाइबल कहती है पहला शमूएल 23 अध्याय 14 वचन में। David stayed in the wilderness strongholds and in the hills of the desert of Ziph. जब दाऊद जो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा। Day after day Saul searched for him, but God did not give David into his hands. और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। As David trusted in God, the Lord did not give David to King Saul. और जैसे दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा परमेश्वर ने उसे शाऊल के हाथ में ना पड़ने दिया। God was a stronghold. God was a defense for David. परमेश्वर उसकी ढाल ठहरा, परमेश्वर उसका ऊंचा गढ़ ठहरा। Yes, the Lord will be your refuge, your stronghold. परमेश्वर आपके लिए ढाल ठहरेगा और ऊंचा गढ़ ठहरेगा। But then those who are ignorant of God will have many doubts. लेकिन जो परमेश्वर के विषय में अनजान है उनके मन में तो संदेह रहेंगे। In John 11, when Jesus was going to resurrect Lazarus, his beloved brother, यूहन्ना 11 में जब यीशु मसीह अपने प्रिय मित्र लाजर को जीवन देने जा रहे थे, as Thomas, one of his disciples, did not have enough trust in Jesus, said, "Let us also go that we may die with him." और थोमा उसका अनुयायी या चेला जिसके पास विश्वास की कमी थी वह कहने लगा कि हम भी उसके साथ जाकर मर जाते हैं। Even though Jesus said, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. जबकि यीशु ने कहा कि उनके मित्र लाजर जो है सोया है और वे जाकर उसे जगाएंगे। Thomas did not have enough trust in Jesus. और थोमा के अंदर तो काफी विश्वास नहीं था। He was also afraid that the chief priests and the elders would kill him. और वह तो इस बात से चिंतित या भयभीत था कि महायाजक और प्राचीन उसे मार डालेंगे। As Jesus was entering into Judea, Thomas was so afraid. और थोमा काफी घबराया हुआ था जब यीशु यहूदिया में प्रवेश कर रहे थे। He had so many doubts. और उसके मन में काफी संदेह था Because of the ignorance he had of God.
क्योंकि परमेश्वर के प्रति वह अज्ञान था। But then Martha and Mary, they wholeheartedly trusted Jesus. लेकिन मार्था और मरियम ने अपने पूरे हृदय के साथ यीशु पर भरोसा रखा। Even though their brother died, they still believed in Jesus. और यहाँ तक कि उनका भाई मर गया तब भी उन्होंने परमेश्वर यीशु पर भरोसा रखा। They said, Jesus, if you had been here, my brother would not have died. और उन्होंने कहा कि यीशु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरा होता। But I know that even now God will give you whatever you ask. और लेकिन मुझे मालूम है कि अब भी परमेश्वर वह देगा जो आप उससे मांगते हैं। And Jesus also said, your brother will rise again. और यीशु ने कहा कि तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। The Lord went to his tomb and said in a loud voice, Lazarus, come out. यीशु उसके कब्र के पास गए और बड़े ऊंचे स्वर से कहा, लाजर बाहर निकला। What happened then? और उसके बाद क्या हुआ? The dead man came alive. वह मृतक पुरुष जीवित हो उठा। Yes, Jesus was a refuge and stronghold to Martha and Mary. हाँ, मार्था और मरियम के लिए यीशु ऊंचा गढ़ और ढाल ठहरे। Man may look at our outward appearance, मनुष्य तो हमारे बाहरी आवरण को देखता है, but the Lord will look into our hearts. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, Whether we believe in God or not. कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं। Even today, will you give your heart to God और क्या आज भी आप अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपेंगे and say, Lord Jesus, help me out? और कहेंगे, परमेश्वर यीशु मेरी सहायता Shall करें। we pray now, my dear friend? प्रिय मित्रों, क्या हम प्रार्थना करें? Father, let your hand come upon your people, those who are oppressed. परमेश्वर आपका हाथ आपके लोगों पर आ जाए जो परेशान हैं, Those who are in the midst of trouble, जो समस्याओं के मध्य में those हैं who are afraid because of their enemies, और अपने शत्रुओं के कारण जो भयभीत हैं, those who are afraid of the result of their court cases, अपने कोर्ट केस के परिणाम के कारण जो भयभीत हैं, those who are afraid of their future even. और जो अपने भविष्य के कारण भी भयभीत हैं। Father, embrace your children, Lord, परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करे, उन्हें दुलार and करे remove the fears of their future. और उनके भविष्य के भय को निकाल दें And Lord, appear before them, Lord. और उनके समक्ष में प्रकट हो जाएं। And Lord, with a loud voice, you tell them the word for them to come out of all their troubles. और परमेश्वर ऊंचे स्वर से आप अपने शब्द को दे ताकि वे अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएं। Lord, pronounce your word upon your people परमेश्वर अपने वचन को अपने बच्चों के ऊपर घोषणा करें and bring them out of all their troubles, oh God. और उनके हर एक संघर्ष और परेशानियों से निकालें। Lord, put an end for their suffering. परमेश्वर उनके यातनाओं का अंत कर दें। No more oppression. अब और तनाव नहीं, No more fear. अब और भय नहीं, No more failure. अब और असफलता नहीं। It's enough they have been put down in their lives, Lord. और यह तो बहुत हुआ कि वो अपने जीवन में निराश और गिरे हुए हैं। Bring them out of all their trouble. उन्हें उनकी सभी समस्याओं से बाहर निकाले And Lord, let your hand pull them out of all their troubles, Lord. और परमेश्वर आपका मजबूत हाथ उन्हें हर एक समस्याओं से बाहर खींच निकाले। They may be even saying, I am deep into the loan problem. और वह कह सकते हैं कि मैं तो कर्ज के समस्याओं में डूबा हुआ हूँ। Lift them up by your blessed hand, O God. अपने आशीषित हाथों से उन्हें खींचकर बाहर निकाले। Bring them out of all their financial troubles. हर एक आर्थिक समस्याओं से उन्हें बाहर निकाले। Thank you for delivering your people even now. धन्यवाद अपने लोगों को इस वक्त भी छुड़ौती देने के लिए। Set your people free. अपने लोगों को आजाद करे। Let them have the blessings in their lives, Lord. अपने जीवन में वे आशीष पाने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में
Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। May the Lord be your stronghold. परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ ठहरे।